देखिए, अरे बच्चों ध्यान दीजिए। आपका सवाल यह है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है क्यों? समझिएगा, वायुमंडल उदासीन नहीं होता है क्यों? इसका मतलब यह है कि वायुमंडल में कोई ना कोई आवेश होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वायुमंडल में आवेश ही नहीं होता है। अभी वायुमंडल उदासीन क्यों नहीं होता है, यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है, और यह चैप्टर के आसपास के प्रश्न हैं जो उससे संभावित प्रश्न निकल रहे हैं। देखो, वायुमंडल में क्या क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ऐसे बहुत सारे जलवाष्प होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। इन जब कणों पर और यौगिकों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वे प्रकाश की किरणें इन यौगिकों को या कणों को आवेशित कर देती है। यही कारण है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है, उस पर कोई ना कोई आवेश होता है। क्लियर है बात? तो आपने यह समझा कि वायुमंडल में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं होता है? इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना। इसके बाद आप कहिए तो जलवाष्प होता है, उसके बाद धूलकण होते हैं। जब प्रकाशीय किरणें इन कणों पर और इन यौगिकों पर जब पड़ती हैं तो होता क्या है, ये यौगिक और कण क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। और जब आवेशित हो गया तो आप उसको उदासीन कहिएगा। धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, उसको आवेशित ही बोला जाएगा। उदासीन का मतलब कि कोई आवेश ना हो तो उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। तो हमारे यौगिक जो वायुमंडल में है या धूलकण है वो आवेशित हो जाते हैं। यही कारण है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। यह एक बेहतरीन पॉइंट है और परीक्षा में संभावित प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। आप हेडिंग बना लीजिए कि वायुमंडल उदासीन नहीं होते हैं क्यों। सुन रहे ना, आज ये वक्त गुजर जाएगा, जो समय आज है ना वह गुजर ही जाएगा। लगता था कि एक समय था जब मैं पढ़ रहा था, आपकी तरफ बैठा था, और वह वक्त गुजर गया और आज मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। तो वक्त गुजरते देरी नहीं लगता है, इसलिए आपके पास मामूली वक्त है। जानते हो, मामूली। आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में 3 साल का वक्त है, 1 साल इंटरमीडिएट और 2 साल का जीवन जो है ना आपको मौका देता है। 2 साल, खूब से खूब 2 साल। अगर मिडिल परिवार फैमिली के आप है ना तो गार्जियन आपको 2 साल इंटरमीडिएट के बाद मौका देता है। लड़की हो या लड़का, लड़की हो तो शादी हो जाएगा, और लड़का हो तो अगर 2 साल में अगर कुछ नहीं करिएगा तो फिर गार्जियन मजबूर होकर या आप खुद आप बाहर निकल जाइए, किसी लोहा फैक्ट्री इत्यादि में काम कीजिएगा। समझ रहे ना? तो आपके पास ये 3 साल है, और 1 साल तो इस इंटरमीडिएट के लिए और 2 साल अपने करियर के लिए। इसमें अगर आप अपने को बचाना है, इसमें दूसरों से नहीं बचाना है। ऐसा अगर आपको लगता होगा कि हमें दूसरों से बचाना है तो ऐसा नहीं है, आपको स्वयं को स्वयं से बचाना है। क्योंकि अब देखिए, चंदन में खुद लपटा रहता है, सांप एकदम लपटा होता है, फिर भी चंदन में विष नहीं जाता है। उसी प्रकार आपके आसपास, हमारे आसपास में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक नहीं है, ठीक इसलिए नहीं है कि वो आपके विचारधारा से अलग है, तो फिर हमको और आपको उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। हमें अपने पर फोकस देना चाहिए, और आपके लिए तो 3 साल अपने आप को अपने से बचाना है, दूसरों से नहीं। ये अपने आप को अपने से बचा लोगे, तुम्हारा जीवन एकदम बेहतरीन गुजरेगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि अब सरकारी सर्विस भी कीजिएगा, सरकारी सर्विस से भी बड़ा बड़ा चीज है। अंबानी अडानी सरकारी सर्विस नहीं कर रहे हैं, स्वयं सरकार चला रहे हैं। बात समझ रहे ना? वो सरकारी सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं। अगर देश से अंबानी और अडानी को हटा दिया जाए तो आपका सरकार, आपका देश फुटपाथ पर आ जाएगा। क्योंकि इतना ज्यादा वो लोग एम्प्लॉय दिए हैं, इतना अधिक सेक्टर में लोगों ने निवेश किया है। अब डलडा, तेल, घी, जो कुछ भी बुनियादी चीजें हैं सब उन्हीं लोगों ने प्रोडक्ट किया। अब सब चीज का प्रोडक्शन वही है, अंबानी और अडानी। अब आपका देखिए, विद्युत देख लीजिए, जो भी मीटर लग रहे हैं अडानी ग्रुप का है। आप देखिए, बिजली जो है रिलायंस ग्रुप का है ना। तो सब कुछ पर इन लोगों का प्रभाव है। तो अगर इनको अगर साइड करके देश की कल्पना करें तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि पढ़ाई का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें सरकारी सर्विस लेना है। आपको एक बेहतरीन व्यक्ति बनना है
सरकारी सर्विस अगर लेना है तो हो ही जाएगा, आप उसके पथ पर चलिएगा तो हो जाएगा। और नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब हो जाएगा। पढ़े लिखे रहोगे तो जहां भी रहोगे ना वहां बढ़िया रहोगे। एक छोटा सा ठेला, अगर ठेला का दुकान भी कर लिया ना कोई, तो ये मत समझिए कि 3-4 साल बाद आप ऐसे मालिक बनेंगे जिसके अंडर में कम से कम हजारों ठेला चलेंगे। क्योंकि वो पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई आप कहीं देखो आपके जीवन में कहीं कॉस अल्फा साइन अल्फा टेन अल्फा कहीं दिखाई देता है, कहीं मैट्रिक्स है आपके जीवन का, कोई चीज देखो वहां पे कोई दिखाई देता है कि भाई मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स नहीं। ये सब क्या करते हैं, दिमाग को डेवलप कर देते हैं, और दिमाग जब डेवलप हो जाएगा तो व्यवसाय करो या कोई चीज करो आप आसानी से उसको फतेह कर लोगे। अब दिमाग डेवलप नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को 3 साल बचा लो, अब बाकी सब ठीक है, बाकी रील बनाओ जो करना है करो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं वही 3 साल में करें तो आप 2 भागों में बट जाएगा, 2 भागों में। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप हाथों में बहुत सारे वस्तु लेकर और इस डेस्क को चाहिएगा कि हम धक्का दे दें तो धक्का दिया जाएगा, लेकिन इन चीजों को हाथ में से निकाल दीजिए तब इसको धक्का दीजिए, यह धक्का दे दीजिएगा और यह वस्तु गिर जाएगा। क्यों, बहुत सारा झमेला लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पारिवारिक दृष्टिकोण भी देकर पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों को खुश रखकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मजे भी कर रहे हैं, आप रील्स भी बना रहे हैं, ये सब चीज लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार है जैसे हाथ में बहुत सारे वस्तु है और आप एक चाहते हैं कि एक भारी वस्तु को इस हाथ से हम धक्का दे दें, तो नहीं दिया जा सकता है। उसी प्रकार पढ़ाई नहीं किया सकता है। आपके पास दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, केवल पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं, ना आंधी ना तूफान कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ना उसमें तबीयत ना कुछ हो, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो समझिए कि प्रकृति आपको रोकना चाहती है। अगर आप रुक जा रहे हैं तो आप जहां हैं वहीं रह जाइएगा। अगर प्रकृति के साथ आप प्रतिद्वंदी करते हैं, तबीयत खराब है नहीं हम दवा खाकर पढ़ेंगे, अगर ऐसा मनोभाव है तो तुम्हें रोकने वाला तब सृष्टि में कोई नहीं है, तब आप आगे बढ़ जाओगे। ये सब कुछ मूलभूत तरीका है जिसको अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं है तुम्हें, लेकिन एक फायदा यह दिखाई देता है कि पढ़ाए लड़के जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है कि नहीं बच्चे जो है वो सही जगह पर है। चलिए हम बात कर रहे थे क्या, वायुमंडल उदासीन नहीं होता है क्यों, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए अब आपके सामने एक यह क्वेश्चन आ रहा है कि मशीनों में कहीं भी जो भी मशीन बनाए जाते हैं उसमें कहीं भी तीखा नोक नहीं छोड़ा जाता है क्यों, ऐसे नुकीला नहीं बनाया जाता है क्यों। देखो अगर ऐसे रहे, कुछ इस प्रकार से डायग्राम देख लो, कोई आपने मशीन में कोई यंत्र आपने बनाया है, ठीक है, और इसमें एक शार्प ऐसे नुकीला जैसे चीज निकल जाए तो इसे देखो घाटा क्या है, देखो इससे घाटा क्या है। कोई आपने मशीन बनाया और उस मशीन में किसी भी पार्ट पुर्जा में आपका ऐसे कुछ हो गया या कोई तीखा नोक आपने छोड़ दिया, तो तीखा नोक छोड़ने से होता क्या यह बात समझ लीजिए। तीखा नोक जब छोड़िएगा ना तो इसका वक्रता त्रिज्या जो है काफी अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो पतला चीज रहता है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, बहुत अधिक रहेगा। और जब वक्रता त्रिज्या बहुत अधिक हो जाएगा ना तो इसके आसपास में विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आसपास में विद्युतीय क्षेत्र का मान काफी बढ़ जाएगा, इसके रेंज का विद्युतीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा और यह हवा का प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। हवा का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे कि आवेश जो है इस नुकीले भाग से निकलकर बाहर की ओर जाने लगेगा, जिससे आवेश का क्या होने लगेगा, आवेश जो है इसमें से निकलकर बाहर निकलने लगेंगे, जिससे कि समझ लीजिए कि आवेश धीरे धीरे आवेश क्या होने लगेंगे, उसका क्षति होने लगेगा,
माने इसमें का आवेश निकलकर बाहर जाने लगेगा तो इसका क्या होने लगेगा, आवेश का क्षति होने लगेगा। आवेश का मतलब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, कम होने लगेगा। यही कारण है कि कहीं भी कोई मशीन बनाए गए हैं तो उसमें किसी भी पार्ट में नुकीला भाग या तीखा नोक नहीं छोड़ा गया है। अगर तीखा नोक छोड़ा जाएगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से आसपास के विद्युतीय क्षेत्र का मान काफी अधिक हो जाएगा और हवा और उसके आसपास के हवा का प्रतिरोध भी नगण्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस कारण से आवेश इस नुकीले भाग से निकलकर बाहर की ओर जाने लगेगा, जिससे कि इस मशीन के इस भाग से आवेश का क्षय होता रहेगा। यही कारण है कि कहीं भी मशीनों में तीखा नोक नहीं छोड़ा जाता है। नहीं, यही बात लिखना है, लिखिए तो।